आज इंडिया में हिंदी के बाद तेलुगु इज द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री और ऑस्कर जीतने के बाद तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि हम लोग फ्लावर नहीं फायर है। तो हम भी ना इसी फिल्म इंडस्ट्री के एक छोटा प्रोजेक्ट आपके पास लेके आए हैं और उसका नाम है डॉलर कृष्णाराम। तो मेरा नाम है राज, आई एम ए फिल्म मेकर फ्रॉम हैदराबाद। मैं उमामेश्वर हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और हम दोनों बिरयानी और बाहुबली के शहर माहेश्मती नहीं हैदराबाद से आए हैं हम लोग। साउथ में तो सिनेमा इज अ रिलीजन, सिनेमा इज अ पैशन and cinema is an emotion for us and our love for cinema is such that we drink, sleep and eat cinema. हमने 2023 में एक फिल्म बनाई है हैशटैग कृष्णारामा। हैशटैग कृष्णारामा को हमने ईनाडू टेलीविजन नेटवर्क के ETV विन ऐप पर रिलीज की है। इसी का सीक्वल है डॉलर कृष्णारामा। आजकल छोटे बजट फिल्म्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। ये प्रोड्यूसर्स को 2 गुना 3-4 गुना प्रॉफिट्स कमा के भी दे रहे हैं और बड़े बड़े फिल्म्स को टक्कर भी दे रहे हैं। इसीलिए हम आपके पास एक छोटी बजट फिल्म लेके आए हैं। इस छोटी बजट फिल्म को बड़ा बनाने के लिए हमारी आस्क है 2 crores for 30% of equity. Equity of the company or of your production house? Of the project. Of the project. I'm a big movie fan. In fact, Gautami, one of my favorite actresses है. I think she's fantastic. सीक्वल पे आने से पहले पहली जो मूवी बनाई आपने which is हैशटैग कृष्णारामा, थोड़ा उसे अंडरस्टैंड करना है to understand the probability of success of the sequel. तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। Namita, this is a pre-approved project from ETV. They gave us 2.9 and we completed this in 2.62. Okay. So 28 lakh of profit. 2 करोड़ में आपने पिछली बार पिक्चर बना दी थी। 2.62. 2.62 करोड़ में फिल्म बन जाती है। That's it. Including artists के पैसे और production. This project for sequel with the same artist, we shooting in US. So that's the reason this project cost is 4.5 crore. No, I'm just asking you 2 crore. I don't know. Pictures are made in 50-60 lakhs also. The first 2 weeks, it garnered about 40 million viewing minutes. Divided by 120 minutes of the film duration, it comes to about 3 lakh viewers in total. बेसिक भाषा में रुपीस में समझाएंगे कितना पैसा So उन्होंने 6 to 7 crores. 6 to 7 crores. Yes. See, this we are talking of the number if they go to theater. इनाडू का इसका इनाडू। OTT प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको मिले 40 मिलियन, तो आपने काउंट किया और आपने ये सोचा कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं टिकट प्राइस से 3 लाख व्यूअर्स को, तो 6-7 crores रेवेन्यू। दैट इज फंडामेंटली फ्लॉड आर्ग्यूमेंट। आपका बोलने का ये मतलब है कि अगर कोई भी कंटेंट पीस OTT पे रिलीज होता है, अगर वो OTT पे ना जाके थिएटर पे रिलीज होता, तो जितने लोग OTT पे देखे हैं वो थिएटर में जाके देखते। आज हम अनुमान नहीं लगा सकते कि 5% जाते या 10% जाते या 15% जाते। इनफैक्ट कोई नहीं जाता। When you are in theaters, आपको इतनी विंडो मिलती है, वीकेंड आपको मिलता है। The weekend works through marketing. जितना आपने प्रोडक्शन पे खर्चा किया, उससे ज्यादा आपको मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ता टू ड्राइव ऑडियंसेस एंड देन होप दैट वर्ड ऑफ माउथ विल कैरी द फिल्म। तो ये अनुमान लगाना हाउ मच दिस विल ड्राइव इन द थिएटर इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले तो आपका टैक्स जाएगा, जो भी थिएट्रिकल बिलिंग होगा 18% होगा शायद, उसमें से जो बचा 82%, 55% of that will go to the theater. You will eventually get 30-35% क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर शेयर भी होगा बीच में। तो अगर 10 करोड़ रुपया बनेगा थिएटर पे, आपके हाथ में ultimately 2.5-3 करोड़ आए। That is only for the theater. We have an OTT and satellite market. We have an audio market. Some other revenue streams are there. देखिए, इस मूवी का एस्टिमेट करना कि कितना रेवेन्यू हुआ इज हार्ड। तो आप अपने बाकी मूवीज का बताइए, कौन कौन सी मूवीज की हैं, उसमें कितना रेवेन्यू बना, कितना इन्वेस्टमेंट था, कितनी टोटल मूवीज आपने साथ में की हैं? See, our films, we already done every film we've done in 1.5 crore. 5 films पहले किए थे. This is the 7th, like we pitching. तो 5 इससे पहले की थी, उसमें से कोई थिएटर में गई थी? Yeah, all the 5. Okay. Mostly satellite जो थी, it actually covered all the costs of our films. आप स्पेसिफिकली बता दीजिए, 1.5 crore एवरेज बजट बताया आपने 5 फिल्म का। एवरेज अर्निंग आपके पॉकेट में आफ्टर कटिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस कितना था? 40 to 50 lakhs made on films. तो आपने 1.5 करोड़ लगाया और 40 to 50 lakhs आपने बनाया, और पिक्चर ने कितना पैसा बनाया? Overall 3 crores. How many flopped out of this and how many were hit? क्योंकि अभी 2 were flops. 2 were flops. Yes. तो 50% चांस आपने बोल दिया कि हमारे पैसे डूब गए। आप खुद ही बोल रहे हो। No, this depends on individual project for sure. लेकिन no producer and director gets up in the morning saying I want to make a flop today. Everybody is trying to make a hit. Yes. But invariably 50% flop.
Yep. At least with your record. It's in fact Industry wide तो ना 80% flop. 2 करोड़ आप ले रहे हो हमसे। आपको क्या लगता है ये 2 करोड़ का कितने रुपए बनेंगे? The US revenues we have pitched at about 5 crores. Total revenues, gross revenues. But उसमें से we'll be getting about 30 to 35% of that. Indian theaters से 1.5 crores. ठीक है। Satellite and digital 3 crores because previous film We've was already- sold. That's a moderate thing we are putting in. Audio 30 lakhs and remake rights and all 50 lakhs. टोटल आपकी इनकम होगी अराउंड 7 करोड़। 7 crores. 4.5 crores is the expense. 7 crores is the revenue. So 2.5 is the balance. So 2.5 में you get back That's a 30%. profit. You get your 2 crores plus 75 Plus lakhs. 70. It's 275. आपका अगर ये मूवी सक्सेसफुल होता है तो हम 75 लाख कमाएंगे, फेल करता है तो हम 2 करोड़ लॉस पे जाएंगे। Yes. ये तो बहुत खराब मैथ्स हो So जाए। no, there's a minimum guarantee at least for an OTT and digital. You have a minimum market. When it comes to distributors, आज की environment देख रहे हैं? Even the OTTs, unless it's a big star film, are not giving you money. See, Rajendra Prasad and Gautami ji, there's a minimum guarantee like people will watch and it's a family entertainer. इतने लोगों को मूवीज में इन्वेस्ट करना है तो अभी भी मतलब आप यहाँ क्यों आए का क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आपको इससे कुछ स्पाइक इन कृष्णा रामा के व्यूज भी नहीं मिल रहा तो आप शार्क टैंक पे आए क्यों है वो नहीं समझ रहा ऐसा तो हो नहीं सकता आपको कोई फंड नहीं कर रहा है ऐसा ही है। ऐसा क्यों है अनुपम? Because nobody makes money in this business. First of all, I want to thank you क्योंकि मेरे को बड़ा nostalgic कर दिया आपने। राज डीको को जानते हो आप? Today they've become Bollywood's biggest directors. Yes, yes. Amongst the top, Yeah. right? उन्होंने एक पिक्चर पिच की थी, and the movie was exactly this to a couple. और वो couple आता है US, and then the film is shot there, and we actually made the film there, and they are also Telugu and Tamil, right? Both these guys. And from there we went on and we made another film together. Raj and DK became the top Yeah, family. Bollywood directors. Yes, yes. But I lost all the money. और फिर मैंने बहुत स्टडी किया ये इंडस्ट्री के बारे में और मैंने ये समझा कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं इंडस्ट्री जो बहुत टाइम से कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स दे आर आल्सो इन हेवी डेट्स बट दे कीप डूइंग इट फॉर्चुनेटली इट वाज नॉट सम प्रोड्यूसर स्कैमिंग मी Raj and DK themselves were naive they didn't know they were learning they were engineers Anupam, sorry. See, there were no OTTs on those days. जो आज OTT लेके प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ना अभी तो OTT आ गया सर पैसा सेफ है उस टाइम क्या था पता है सैटेलाइट टीवी उस टाइम सैटेलाइट का 10-10 करोड़ दे रहे थे लोग आपने कितने पैसे खोए? Not a few crores. ठीक है यार, this is part of learning. It's the price of learning. I don't think of it as a loss. I think of it as an investment in learning. But I've already learned. You see? If they gave you a deal कि अनुपम 30 lakh for 30% and act in the No, boss. I don't do Tollywood and Bollywood anymore. Only Hollywood. Hollywood. तो वो तो आप लेके नहीं आए हो. So anyway, we're shooting in US. This is Hollywood. Hollywood film. US में शूट कैसे होता है ना इतना ग्लैमरस जो आप बना रहे हो ना US में 3 लोग ऐसे छुप छुप के शूटिंग करते हैं दर्द बोल रहा है। 400 लोग शूट करते हैं आप इनको हीरो की तरह लोगे अरे कि नहीं? हीरो 70 साल का आदमी है यार आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? अरे हीरो के बेटे की जैसे ये क्या कड़प्पा खुद तो आप बन के आए हो और मेरे को हीरो की बात कर रहे कड़प्पा तो पत्थर चलिए जोक्स अपार्ट उमा जी एंड राज जी हम लोग का जो बिजनेस है उसका मॉडल मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ हम लोग 10 कंपनी में अगर डालते हैं तो उसमें से 2-3 कंपनी होती है उनका 5 to 10 टाइम्स रिटर्न्स होता है बाकी 6-7 जो होती हैं उनका थोड़ा ग्रोथ होता है पर लिक्विडिटी नहीं आता है तो यहाँ जो अपसाइड है वो 5 to 10x है ही नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी assumptions लिए हैं तो ये जो हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं एंड आपका जो बिजनेस मॉडल है ये जेल नहीं हो रहे तो मैं आउट हूँ मुझे मूवीज इंडस्ट्री का सेंस काफी कम है मुझे नंबर्स समझ में आता है नंबर्स कह रहे हैं कि पास्ट में प्रॉफिट नहीं बना है और आगे भी जो आप प्रॉमिस भी कर रहे हैं वो भी बहुत लिक्विडेटिव नहीं है तो ओवरऑल उन रीजंस से मतलब मैं आउट हूँ Even if one was to invest in the movie business, आपको portfolio approach से करना चाहिए. Because nobody can predict hit or flop. हर कोई सोचता है hit बनेगी. Yet 80-90% of movies are flop. ये लॉटरी टिकट खरीदने के बराबर है. और तुक्का लग गया तो भाई लग गया. इस वजह से मैं आउट हूँ. But good luck. हर एक इन्वेस्टर का एक स्टाइल होता है स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग राइट और मेरा स्टाइल ये है कि आई वांट टू बी विद माय कंपनीज लॉन्ग टर्म तो ये जो आपका शॉर्ट टर्म वेंचर है व्हिच इज अ 1 year वेंचर ना ये मेरे स्टाइल और टाइम फ्रेम के साथ फिट नहीं होता है फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट आई रियली होप दिस इज अ बिगर सक्सेस देन योर फर्स्ट वन
तो मैं भी आउट हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि 2 करोड़ लगा के मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना बहुत खराब है। और अगर मैं लगाता हूँ 2 करोड़ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 10 करोड़ तक तो मिनिमम ग्रोथ की एवेन्यू होती है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ अभी, एंड बट आई होप दिस मूवी डज वेल। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you.